किसी और का नाम अपना भंजाने में लगी है हेमंत सरकार। जी हां, ये बात कही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। मंत्री जी की माने तो केंद्र सरकार के द्वारा भेजे जाने वाली राशि, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ही शुरू किए गए विभिन्न योजनाओं के लिए है। भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सरकार ने सारी योजनाओं को बंद कर केंद्र के द्वारा भेजे गए रुपयों से अपने नए योजनाएं चलाने पर उतारू हैं। वह भी तब जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाली है। धनबाद के हीरापुर स्थित अग्रसेन भवन में क्या कुछ कहा, स्वयं सुनिए। धनबाद के सभी प्रेस के साथियों को मेरा नमस्कार। आज की जो प्रेस वार्ता है वो झारखंड विधानसभा में जो चुनावों की घोषणा हुई है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, उससे संबंधित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी मंच पर हैं। मैं देश का कानून मंत्री होने के नाते आज एक अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक लेने आया था। एक पब्लिक मीटिंग भी हुई। आज पार्टी ने यहाँ मेरी प्रेस वार्ता रखी और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का जो आप एजेंडा पूछना चाहते हो, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। ये हमारे दो ही एजेंडा जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, तब भी हमारा यही एजेंडा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विश्वास रखती है और विकास को प्राथमिकता देती है। डेवलपमेंट रोड का हो सकता है, रेलवे का हो सकता है, एयरपोर्ट का हो सकता है, अगर इस एरिया में ड्राई पोर्ट हो तो उसका हो सकता है, मिनरल डेवलपमेंट हो सकता है। और गवर्नेंस में बहुत सी ऐसी चीजें आती है जिसमें विशेष रूप से डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक ऐसा प्रयोग हुआ है जिसमें नागरिकों को सीधा पैसा खाते में जाता है, जिसको चाहे पेंशन का पैसा हो। ये जितने भी हितकारी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको खाते में पैसा जाना, आयुष्मान भारत का पैसा जाना, अगर पीएम आवास है तो उसका पैसा जाना। तो ये गवर्नेंस मॉडल में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है उसमें डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट भी तेजी से बढ़ता है, गुड गवर्नेंस भी तेजी से आता है, ये महसूस होता है। और जहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहाँ नीति आयोग की भी रिपोर्टें ऐसा कहती है, हमारा जो मूल्यांकन विभाग है, वो जो मूल्यांकन करता है योजनाओं, वो भी ऐसा कहता है कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाएं होती है उसमें थोड़ा कमी आती है, ब्रेक लगता है। जैसे यहाँ झारखंड में हम बैठे हैं, देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 के चुनाव में फिर तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने मोदी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, और भी दल के जुड़े हुए थे, गठबंधन की उनकी सरकार थी। तो ये डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो हमें आंकड़े बताते हैं, और आप भी देखते हो, महसूस करते हो कि गवर्नेंस गायब होता है, डेवलपमेंट भी रुकता है। दलित समाजों पे, जो दलित समाज है उस पर भी अत्याचार बढ़ते हैं, आदिवासी समाज है उस पर भी अत्याचार बढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नेंस का मॉडल ही नहीं है प्रॉपर, और डेवलपमेंट रुक जाता है। सड़क का कोई पैसे का विषय आता है तो अगर 60-40 है तो वो देखते हैं पहले आप दो, पहले अगर हमने दे दिया तो यहाँ फंड का डाइवर्जन कर देते हैं। फंड का डाइवर्जन करके और जो मुख्यमंत्री होते हैं दूसरे दलों के, वो अपने नाम से कोई योजना ले आते हैं। अब जैसे यहाँ माई योजना का जिक्र आता है, वो कहते हैं कि जो पेंशन की सारी योजनाएं बंद करके और एक योजना शुरू की। अब गवर्नेंस का ये मॉडल नहीं है ना। गवर्नेंस का मॉडल है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो चलें,
लेकिन जो योजना आप शुरू करो उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो। ये गवर्नेंस का मॉडल होता है। डेवलपमेंट में भी एक प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरी प्राथमिकताएं हैं। हम धनबाद में बैठे हैं, यहाँ कोयला चोरी का विषय बड़ा विषय है और इसको कोई टेकल ही नहीं किया। तो ये यहाँ गवर्नेंस गायब रहा, ऐसा हम मानते हैं। डेवलपमेंट भी उसकी गति शून्य सी रही। कोई धीमी गति से कहीं चला हो तो मैं कह नहीं सकता। इसलिए हम जनता से अपील करने आए हैं, आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए, टोटलिटी में डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन आवश्यक है। डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। ये हम अपील करने आए हैं। और अब आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हम ले सकते हैं। योजनाएं जो चल रही कई बार मांग के साथ जो क्या कौन सी योजनाएं? मुफ्त की योजना जो चल रही है उससे जो सुप्रीम कोर्ट की जो है संज्ञान को ली, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, मैं लॉ मिनिस्ट्री के नाते मुझे इसकी जानकारी है। दो विषय होते हैं, जैसे कोई समाज कमजोर है या कोई वर्ग कमजोर है, अगर आप उसका एम्पावर्ड करना चाहते हैं तो एम्पावर्ड करने की एक प्रॉपर योजना लेके आओ, जिससे उनको अगर आपने कोई सहायता दी, जिससे वो एम्पावर्ड हुआ, सशक्त हुआ, उसमें आपका हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। मकान बनाया तो वो आपका हार्डवेयर है, लेकिन अगर आपने स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, जिससे वो काम सीखा, वो आपका सॉफ्टवेयर है। ये कुछ ऐसे दल आ गए जो कहते हैं कि फ्री बीज जिसको कहा गया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपको जीएसटी में कलेक्शन कितना मिल रहा है। अगर आपने इस तरह की कोई योजना चला दी जो पॉलिटिकली आपके फायदे की हो सकता है, लेकिन स्टेट का नुकसान हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। नहीं है वहाँ पे बोला जाता है फंड केंद्र की ओर से नहीं, ऐसा नहीं होता है जी। ये आप 2014 से देख लीजिए, मेरे पास तो आंकड़े हैं, आप चाहें तो मैं आंकड़े भी दे सकता हूँ। फंड देने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है। आई हैव ए डेटा। गड़बड़ कहाँ होती है, जैसे आपने डबल इंजन की सरकार का शब्द यूज किया, वो जो दूसरे दल का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने नाम से योजना चलाए, हमें आपत्ति नहीं है। स्टेट फंडिंग करें, स्टेट की कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। वो क्या करते हैं कि जो योजना भारत सरकार की होती है उसका जो 60% आना था या 75% आना था, या कोई नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया में 90% आना था, या कोई ऐसी योजना भी हो सकती है जो 100% हो, उसमें वो डाइवर्जन करते हैं। वो आपकी कैट की रिपोर्ट में भी आता है कि आप डाइवर्जन नहीं कर सकते। जैसे डाइवर्जन करते हैं तो यूटिलिटी सर्टिफिकेट, जिसको हम यूसी बोलते हैं, वो नहीं जाता तो फंड रुकता है, और कोई कारण से फंड नहीं रुकता। ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि बहुत सी ऐसी योजना है, आप देखिए ना, जब से वो शुरू हुई उसके बाद से आपकी पेंशन योजना चल रही है क्या फील्ड में? बहुत सी योजनाओं का यही राज्यों की प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम। आपने देखा होगा पेंशन से संबंधित सारी योजनाएं बंद कर, और भी योजनाएं बंद कर और उसी में डाल दी। ये डाइवर्जन है, ये गवर्नेंस नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई आपको झारखंड की जनता ने 5 साल शासन करने का अधिकार दिया, तो आप गवर्नेंस और डेवलपमेंट का काम कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो होनी चाहिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी कुर्सी बचाओ। ये दोनों का फर्क है। देखिए, ये इस प्रदेश में बड़ी समस्या है, और जो यहाँ का मूल नागरिक है वो भी ऐसा महसूस करता है कि आदिवासी विशेष रूप से वो ऐसा महसूस करता है कि हमारे संसाधनों पर जो कोई बाहर से आया उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपर नहीं है, आधार कार्ड भी बन गया, उस संसाधनों पे उसका भी हक हो गया, ऐसा यहाँ का मूल आदिवासी महसूस कर रहा है। ऐसे कुछ हमें ज्ञापन भी मिले हैं, आज भी मिले हैं, तो ठीक नहीं है, देश के लिए उचित नहीं है। ये सवाल ये कि आपने कहा कंपनी है पूरा झरिया धनबाद प्रोडक्शन से 10 फुट के लोगों के घर में आ रहे हैं। इस पर कभी देखिए ऐसा है, झारखंड मेरे ख्याल में मिनरल की दृष्टि से रिच,
झारखंड। अगर इसका प्रॉपर प्लान बने तो झारखंड विकास की रफ्तार में तेजी से आगे बढ़ सकता है, जिसमें कोल भी एक मिनरल है। और कई देशों ने कहा है, कई राज्यों ने भी कहा है कि कोल जो है वो गोल्ड का काम कर सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, उसका खनन प्रॉपर होना चाहिए। अगर कहीं चोरी हो रही है तो रोकना चाहिए। नहीं सर, यहाँ तो जो आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं वहां से प्रदूषण उठ रहा है। और बार बार देखिए विषय यहाँ कोल चोरी का है। कोल चोरी में कौन इन्वॉल्व होता है? लॉ एंड ऑर्डर किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। प्रोडक्शन हो रहा है जो तो वो चोरी रोकना चाहती नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम आई है। चोरी से प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रदूषण हो रहा है। ये पहले तो चोरी का बड़ा विषय है ना। के लिए आप लोग रोकने के लिए क्या कीजिएगा? बीजेपी के सरकार देखिए, हम कोल की चोरी को भी रोकेंगे, कोल के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे और प्रदूषण को भी कम करेंगे। जो हमारे पैरामीटर हैं उसके अनुसार, जैसा हमने एक फॉर्मूला दूसरे राज्यों में जहाँ कोल का प्रोडक्शन होता है उसमें अपनाया है, ऐसा झारखंड में भी अपनाया। झारखंड के पीएम बार बार कह रहे हैं कि केंद्र राज्य का पैसा केंद्र के पास है जो नहीं मिल रहा है, इस कारण से डेवलपमेंट कार्य रुका हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि जब गवर्नेंस प्रॉपर होता नहीं है, डेवलपमेंट होता नहीं है, तो झूठा आरोप लगाना, भ्रम फैलाना। हमने कहा कि कोई पैसा नहीं रुकता है मोदी जी की गवर्नमेंट में। अगर आपने पैसा लिया और फंड का डाइवर्जन किया, यूसी समय पे नहीं भेजी तो रुकता है, वो प्रक्रिया है भाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद के हीरापुर से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।